स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है नवयुग और नवयुग निर्माता। पार्ट 1। प्रस्तावना। परमात्मा नवयुग अर्थात नई दुनिया का निर्माता है। नई दुनिया के निर्माण के लिए परमात्मा को पुरानी दुनिया के अंत और नई दुनिया के आदि के संगम पर आना होता है। संगम युग पर परमात्मा आकर आत्माओं को आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर आत्माओं के गुण, धर्म, संस्कारों को बदलते हैं। परमात्मा के साथ और आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान पाकर आत्माओं को परमानंद का अनुभव होता है, जो त्रिलोक और त्रिकाल में कब और कहाँ भी नहीं हो सकता है। जिन सत्यों का ज्ञान परमात्मा देते हैं, उसकी समझ आत्मा में जितनी अच्छी होगी और उसकी धारणा होगी, वह उतना ही नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर सकेगा और इस संगम युग की परम प्राप्तियों की अनुभूति कर परम सुख का अनुभव कर सकेगा। विचार करो, बाबा ने हमको क्या नहीं दिया है। जिन सत्यों को जानने के लिए और जिस स्थिति को पाने के लिए सारी दुनिया के धार्मिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, विचारक सब उत्सुक हैं, प्रयत्नशील हैं, अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, उन सब रहस्यों का बाबा ने हमको स्पष्ट, सत्य, तर्क संगम, विवेक युक्त ज्ञान दिया है और इस मानव जीवन की सफलता का अर्थात मुक्त जीवन, मुक्त स्थिति का अनुभव कराया है और उस स्थिति की अनुभूति में सदा काल रहने के लिए मार्ग दिखाया है और दिखा रहे हैं। हमको सहयोग कर रहे हैं, हमारा सदा साथ दे रहे हैं। सारा विश्व इस सृष्टि रचना के राज को जानने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाने के लिए, विश्व के राज्य अधिकारी बनने के लिए, अमृतत्व को पाने के लिए, निर्भय, निश्चिंत, निरसंकल्प होकर सुख शांति में जीवन जीने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। ज्ञान सागर बाबा ने हमको उन सब का ज्ञान दिया है, अनुभव कराया है। जो इस जीवन के महत्व को जानकर यथार्थ पुरुषार्थ करता है, वह सदा ही जीवन में सफलता का अनुभव करता है। टाइटल: नवयुग और नवयुग निर्माता। ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा नवयुग का निर्माता है। वही आकर सतयुगी नई दुनिया का नव निर्माण करता और कराता है, परंतु उनको नई दुनिया के निर्माण के लिए पुरानी दुनिया अर्थात कलयुग में ही आना होगा। इसलिए वे कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संगम पर आकर नई दुनिया, नए युग का निर्माण करते हैं। इसलिए इस संगम युग की विशेष महिमा है। इसी संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यही एक युग है जब आत्मा की और सारे विश्व की अर्थात जड़ चेतन प्रकृति की चढ़ती कला होती है। संगम युग पर ही आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन होता है। आत्मा को परमात्मा से विशेष प्राप्तियां होती हैं, जिससे आत्माओं को परम सुख अर्थात परमानंद की अनुभूति होती है। उस अनुभूति को करने के लिए आत्मा को संगम युग के गुण, धर्मों और प्राप्तियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिनका ज्ञान समय समय पर बाबा ने दिया है। पहला प्रश्न: नवयुग संगम को कहें या सतयुग को कहें? यदि संगम को कहें तो कब से और कहाँ से कहें? यदि सतयुग को कहें तो कब से अर्थात नए कल्प के आरंभ से या लक्ष्मी नारायण के सिंहासनारूढ़ होने से कहें?
दूसरा प्रश्न, न्यू मैन ब्रह्मा बाबा को कहें या श्री कृष्ण को कहें? यदि ब्रह्मा बाबा को कहें तो कैसे और क्यों? यदि श्री कृष्ण को कहें तो क्यों और कैसे? तीसरा प्रश्न, वास्तव में संगम का समय दोनों कल्प अर्थात पूरा होने वाले पुराने कल्प में और आरंभ होने वाले नए कल्प में भी जाता है, तो दोनों संगम समय की प्राप्तियों में क्या भिन्नता है और कौन सी प्राप्तियां महान हैं? विवेक कहता है कि नवयुग नए कल्प के आदि से ही कहा जाएगा, अर्थात नए कल्प के संगम समय को भी नवयुग ही कहा जाएगा। भले बाबा ने कहा है कि विक्रमाजीत संवत लक्ष्मी नारायण के सिंहासन पर बैठने से आरंभ होता है। प्राप्तियों की दृष्टिकोण से देखें तो पुराने कल्प के संगम समय की प्राप्तियां महान हैं, क्योंकि उस समय परम पिता परमात्मा का साथ होता है। आत्मा को परमात्मा से तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान मिलता है। आत्माएं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हैं। आत्मा की चढ़ती कला होती है। नए कल्प के संगम समय में तो परम धाम से आने वाली आत्माओं की उतरती कला आरंभ हो जाती है। नवयुग के निर्माण में निराकार शिव बाबा और साकार ब्रह्मा बाबा दोनों का पार्ट है, अर्थात दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान है, तो ब्रह्मा बाबा अनुभवों का सागर है, अर्थात उसको सारे कल्प का अनुभव है। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, पुरुषार्थ प्रारब्ध आदि सबका अनुभव ब्रह्मा बाबा को ही है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर नवयुग का निर्माण करते हैं। दोनों का पार्ट अलग अलग होते हुए भी एक संगम समय पर एक साथ चलता है, इसलिए दोनों ही नवयुग निर्माता हैं। फर्स्ट पार्ट में परमात्मा का साथ है, तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान है, चढ़ती कला है, सतयुग का फाउंडेशन लग रहा है। एडवांस पार्टी में आत्माएं जाती रहती हैं। तमो प्रधानता से सतो प्रधानता का फाउंडेशन लग रहा है। फर्स्ट पार्ट के अंत में फर्स्ट नवयुग निर्माता शिव बाबा का पार्ट पूरा हो जाता है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आनंद का समय पूरा होता है। पुरानी दुनिया की सफाई होती रहती है। सेकंड पार्ट में विनाश के बाद प्रकृति सतो प्रधान हो जाती है। वहाँ एडवांस पार्टी की आत्माएं भी साथ रहती हैं। राजाई का कंस्ट्रक्शन और उसकी तैयारियां होती हैं। नए कल्प की आदि से ही सतो प्रधानता का कार्य पूरा होकर उतरती कला आरंभ हो जाती है, परंतु उस समय की एडवांस पार्टी की आत्माओं की उतरती कला नहीं होती है। सेकंड पार्ट के आरंभ होने से सेकंड नवयुग निर्माता अर्थात ब्रह्मा बाबा का श्री कृष्ण के रूप में पार्ट चालू रहता है। भौतिक सुखों का समय आरंभ होता है। नई दुनिया का निर्माण होता है। ज्ञान का पार्ट भी पूरा हो जाता है। संगम युग और संगम युग की प्राप्तियां। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की सभी प्राप्तियों के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना कि हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूँ। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वे ही आएंगी। इसलिए
सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। अव्यक्त बाप दादा 31 दिसंबर 2010। संगम युग परम प्राप्तियों का युग है। इस संगम युग पर आत्मा को जो प्राप्तियां होती हैं वे सारे कल्प में नहीं हो सकती हैं। ये एक ही संगम युग है जो चढ़ती कला का युग है, और तो सारे कल्प आत्मा और विश्व की उतरती कला ही होती है। जो इस संगम युग की प्राप्तियों को जानता है वह इसके परम सुख को स्वयं भी अनुभव करता है और दूसरों को भी कराता है। बाप दादा को यही खुशी है कि बच्चे कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए अभी कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्म प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो अभी प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। अव्यक्त बाप दादा 31 दिसंबर 2010। बाप हर बच्चे को यही संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता रहेगा। बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं और आगे भी जो संकल्प किया संस्कार पर विजयी बनने का, वे सभी आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई बने हैं। अव्यक्त बाप दादा 31 दिसंबर 2010। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। ये संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। अव्यक्त बाप दादा 31 अप्रैल 2011। संगम युग पर ही ज्ञान सागर परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देते हैं और अनेक प्रकार की अनुभूतियां कराते हैं, जिससे आत्माओं और प्रकृति की चढ़ती कला होती है। अर्थात आत्माएं और प्रकृति तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती हैं। अध्ययन की दृष्टि से संगम युग की अनंत प्राप्तियों को 2 भागों में विभाजित किया है, जिससे वे प्राप्तियां हमारी बुद्धि में सहज रीति स्पष्ट रहें। इन 2 भागों में एक है ज्ञान पक्ष और दूसरा है अनुभूति पक्ष। ज्ञान पक्ष में सर्व संपत्ति से श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। खजानों के भंडारे भरपूर हैं, इतने भंडारे भरपूर हैं जो सदा महादानी बनकर दान करते रहो तो भी अकुट भंडार हो। अव्यक्त बाप दादा 7 मई 1983। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी। तुमको नॉलेज देने वाला बाप है, वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है। तुम कितना मर्तबा पाते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। सदैव बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, सदा फिक्र से फारिग हो जाएंगे। साकार बाबा
रिवाइज डेट 3 अक्टूबर 2001। ज्ञान सागर बाबा ने हमको इस विश्व नाटक के अनेकानेक गुह्य ते गुह्य रहस्यों का ज्ञान दिया है, जो हमारे जीवन की सफलता के लिए परमावश्यक बातें हैं। परमात्मा ने जिन जिन गुह्य रहस्यों का ज्ञान दिया है, उन पर विचार करें तो हम इस विश्व नाटक के परम सुख में खो जाएंगे। इस जीवन में परमानंद का अनुभव करेंगे। उसमें विशेष हैं कल्प के संगम का ज्ञान, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, विश्व नाटक का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, सृष्टि चक्र के त्रिकाल का ज्ञान, सृष्टि चक्र के हूबहू पुनरावृत्ति का ज्ञान, त्रिलोक का ज्ञान, कल्प वृक्ष का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, योग और योग के विधि विधान का ज्ञान, पवित्रता और ब्रह्मचर्य के महत्व का ज्ञान, विश्व नाटक, आध्यात्मिक भौतिक विधि विधानों का ज्ञान, सृष्टि रचना का राज, जिसको जानने के लिए वैज्ञानिक लाखों के लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, विभिन्न धर्मों की स्थापना का ज्ञान, परमात्मा और धर्म पिताओं के परकाया प्रवेश का ज्ञान, आत्मा और प्रकृति की चढ़ती कला और उतरती कला का ज्ञान। इसके अतिरिक्त अन्य अनंत विषयों और बातों का ज्ञान बाबा ने दिया है, जिनका वर्णन करें तो बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। अनुभूति पक्ष में बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है और अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ कराई हैं, जिन अनुभूतियों के आधार पर इस ब्राह्मण जीवन की महानता है, जिसके कारण इस जीवन में परमानंद का अनुभव होता है। बाबा ने ये भी कहा है, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी के आगे सब झुक जाते हैं। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। इस युग में सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हो। अभी जो अनुभव कर रहे हो वह सतयुग में भी नहीं होगा। अनुभवी आत्माएं कभी माया से धोखा नहीं खा सकती हैं। अव्यक्त बाप दादा 26 अप्रैल 1984 पार्टी 2। अतीन्द्रिय सुख संगम पर ही गाया जाता है। जब बाप आते हैं तो उनका संग होता है तो वह सुख भासता है। साकार बाबा रिवाइज डेट 16 अगस्त 1969। बाबा ने जो अनुभव कराए हैं उनमें विशेष हैं आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव, परमात्मा के निराकार और साकार स्वरूप का अनुभव, परमात्मा के वरदानी स्वरूप का अनुभव, योगानंद का अनुभव, गोपी वल्लभ के गोप गोपी स्वरूप का अनुभव, परमानंद अर्थात अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ और सुखद अनुभव, विश्व नाटक और उसमें पार्टधारीपन का अनुभव, यथार्थ साक्षी स्थिति का अनुभव, अमरत्व का अनुभव, बेगमपुर के बादशाहपन का अनुभव, परमात्मा प्यार का अनुभव, परमात्मा पालना का अनुभव, परमात्मा गोद के सुख का अनुभव, परमात्मा सानिध्य का अनुभव, परमात्मा की मदद का अनुभव, परमात्मा के भाग्य विधाता स्वरूप का अनुभव, परमात्मा से माता पिता बंधु सखा सर्व संबंधों का अनुभव,
खुदा दोस्त का अनुभव, ईश्वरी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव, परमात्मा के वारिसपन का अनुभव, परमात्मा को वारिस बनाने का अनुभव, रूहानी आशिक माशूक का अनुभव, परमात्मा के गरीब निवास स्वरूप का अनुभव, ईश्वरी और दैवी गुणों शक्तियों का अनुभव, परमात्मा की मदद का अनुभव, परमात्मा को मदद का अनुभव। संगम युग आत्माएं परमात्मा की कैसे मदद करती हैं, अर्थात परमात्मा के दिव्य कर्तव्य में कैसे सहयोगी बनती हैं, वह भी विशेष अनुभव है। परमात्मा छत्र छाया का अनुभव, परमात्मा के दिल तख्त का सुखद अनुभव, परमात्मा पर बलिहार होने का अनुभव, इंद्र सभा का अनुभव, गॉडली स्टूडेंट लाइफ का अनुभव, वसुधैव कुटुंबकम का अनुभव, सर्व प्राप्ति संपन्न संपूर्ण स्थिति का अनुभव, विश्व नाटक के विधि विधान का अनुभव, आदि आदि। संगम युग के अनुभव तो अनंत हैं, उन सबको लिखने में लेखनी भी कुंठित हो जाती है। उन अनुभवों पर यथार्थ रीति विचार करें तो परमात्मा संग से जो अनुभव होता है, उस अनुभव को संक्षेप में कहें तो दिल में यही आता है, तुम हो तो पिया सब कुछ है, वरना ये चमन बेगाना है। इसलिए यहाँ कुछ प्राप्तियों और अनुभूतियों का ही वर्णन किया है। परमात्मा और परमात्मा से यह प्राप्त यथार्थ ज्ञान जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, जो संगम युग पर ही आत्माओं को प्राप्त होता है, और उस ज्ञान को पाकर उसकी जीवन में धारणा कर उसकी यथार्थता को अनुभव करना सबसे श्रेष्ठ अनुभूति है, जो अनुभूति सतयुग तो क्या सारे कल्प में, त्रिलोक और त्रिकाल में नहीं हो सकती है। इसलिए जो संगम युग पर इन अनुभूतियों को करता है, वह कभी सतयुग की लालसा में नहीं रहता है। ड्रामा अनुसार सतयुग आना निश्चित है, परंतु संगम युग की प्राप्ति का अनुभव न कर सतयुग की लालसा में जीना आत्मा की बड़ी भूल है। यथार्थ को भूल परछाई के पीछे भागना है। सतयुग की प्राप्तियां और अनुभूतियां तो संगम युग की प्राप्तियों और अनुभूतियों की परछाई मात्र है, उसका प्रतिफल है। संगम युग पर परमात्मा से परम प्राप्तियां अर्थात सर्व प्राप्तियां हर आत्मा को जो अभी उनकी बनी हैं, उनको प्राप्त हुई हैं। जो आत्मा अपनी प्राप्तियों को देखकर उनका सुख अनुभव करता है, वह सदा सुखी है। उसके जीवन में कोई अप्राप्ति का अनुभव हो नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में, परंतु जो दूसरों की प्राप्तियों को देखता, उनके चिंतन में रहता, वह कभी अपनी प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर पाता है। बाबा ने अनेक बार कहा है, तुम अपनी प्राप्तियों को देखो, उनका सुख लो, दूसरों की प्राप्तियों का चिंतन नहीं करो। एक मुरली में बाबा ने कहा है, तुम्हारी आँख कभी भी दूसरों की कमाई में नहीं जानी चाहिए, तुम अपनी कमाई करो। सभी बच्चों का बाप समान बनने का लक्ष्य है। तो जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते सदा जीवन मुक्त थे, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में बच्चों को आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया।
आप भी इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। अव्यक्त बाप दादा, 18 जनवरी 2011। यह भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ, पाना था वह पा लिया। फलक से कहते हो कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता का नाम नहीं है। अव्यक्त बाप दादा, 2 फरवरी 2011। उमंग उत्साह अविनाशी है ना, इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। संगम का हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। अव्यक्त बाप दादा, 26 फरवरी 1995। टाइटल है संगम युग की प्राप्तियां और सतयुगी प्राप्तियां दोनों में अंतर। परम पिता परमात्मा संगम युग पर ही आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। इसलिए यह संगम युग परम प्राप्तियों का युग है। यह पुरुषोत्तम संगम युग अनंत प्राप्तियों से परिपूर्ण है। जिन प्राप्तियों के आधार पर ही संगम युग में पतित शरीर होते भी आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है और आत्मा की चढ़ती कला होती है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का जीवन सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी होते भी उतरती कला का जीवन है। उनके जीवन में भौतिक सुख है, परंतु अतीन्द्रिय सुख अर्थात आनंद नहीं है। अतीन्द्रिय सुख और आनंद संगम युग की विशेष प्राप्ति है, जिसका आधार यथार्थ ज्ञान और परमात्मा का संग है। वास्तविकता को देखें तो सारे वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, महाभारत, भागवत, रामायण आदि और अन्य धर्म ग्रंथों में संगम युग की प्राप्तियों का ही वर्णन है और उन प्राप्तियों के अनुभव के आधार पर और उसके कारण ही कलयुग में सभी आत्माएं किस न किस रूप में परमात्मा को याद करते हैं। संगम युग और संगम युग की प्राप्तियां ही सारे कल्प की प्राप्तियों का आधार हैं। टाइटल है संगम युग की प्राप्तियों और सतयुग की प्राप्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। प्रश्न है, प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चों की प्राप्तियां महान कही जाएंगी या श्री कृष्ण और उनके साथियों की प्राप्तियां महान कही जाएंगी और क्यों? व्याख्या है, सतयुग के सुख का आधार भौतिक सुख साधन और सामग्री हैं जो विनाशी है, इसलिए वहाँ का सुख भी विनाशी ही है, अर्थात उतरती कला का सुख है। परंतु संगम युग का सुख आत्मा परमात्मा ड्रामा के यथार्थ ज्ञान और परमात्मा के संग पर
आधारित है, जो अविनाशी हैं। इसलिए वह सुख अविनाशी अर्थात चढ़ती कला का सुख है। भल देवताओं के जीवन में कोई दुख नहीं है, परंतु जीवन उतरती कला का है, और वे उतरती कला में होते भी उतरती कला का अनुभव नहीं करते हैं। ब्राह्मणों को पतित पुरानी दुनिया में होते भी यह सब ज्ञान है। सतयुग के सुख और सुख साधनों पर उपयोगिता हास का सिद्धांत प्रभावित होता है, परंतु संगम के सुख पर वह प्रभावित नहीं होता है। संगम के सुख पर उपयोगिता विकास का सिद्धांत प्रभावित होता है, अर्थात जितना संगम के सुखों में गहरे जाते हैं, उतना और रतन मिलते हैं, जिससे उस सुख की उपयोगिता बढ़ती जाती है, अर्थात उनसे प्राप्त होने वाले आनंद की अनुभूति गहरी होती जाती है। सतयुग में सुख होता है, आनंद नहीं, अर्थात सतयुग का सुख इंद्रिय सुख होता है। आनंद या अतीन्द्रिय सुख की संज्ञा संगम के सुख को ही दी जाती है, जो इंद्रिय सुखों से परे होने पर ही आत्मा को अनुभव होता है। इसलिए गोप गोपियों का ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, जो संगम युग की ही प्राप्ति है। सतयुग में न परमात्मा का ज्ञान होगा और न ही परमात्मा का साथ होगा। सतयुग में फरिश्ता स्वरूप का भी अनुभव नहीं होगा। वहाँ केवल आत्मा की सतो प्रधान स्थिति होने के कारण प्रकृति प्रदत्त इंद्रिय सुख साधनों की भरमार होगी और आत्मा उन सुख साधनों का उपभोग करेगी, परंतु वे सुख भी आत्माओं को नंबरवार संगम युग के किए गए पुरुषार्थ के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति हर आत्मा का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, जो हर आत्मा को उसके पार्ट अनुसार मिलता है, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति के सुख का यथार्थ अनुभव अभी संगम युग पर ही होता है, जिसके लिए बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है, मुक्ति जीवन मुक्ति का मजा अभी है, जब आत्मा में जीवन बंध का भी अनुभव है, उसका ज्ञान है। मुक्ति धाम में तो आत्मा को कोई अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि शरीर ही नहीं होगा, और जीवन मुक्ति धाम अर्थात सतयुग में जीवन बंध का ज्ञान न होने के कारण उसका कोई अनुभव नहीं होगा कि हम जीवन मुक्ति में हैं। केवल वहाँ सर्व भौतिक सुख होंगे, दुख अशांति नहीं होगी। इसलिए बाबा सदा ही कहते हैं कि जीवन मुक्त स्थिति के सुखों में रहो। संगम युग पर खड़ी आत्मा तीनों लोकों और तीनों कालों अर्थात कलयुग, संगम युग, सतयुग और साकार वतन, सूक्ष्म वतन और शांति धाम
तीनों को देखती है। संगम युग की इस स्थिति के यादगार में ही भक्ति में तिवाटे की पूजा होती है। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी का गायन है। सतयुग में आत्मा केवल वर्तमान को ही देखती है, परंतु संगम युग पर तीनों लोकों को देखती है और तीनों कालों को जानती है। अर्थात आत्मा तीनों लोकों और तीनों कालों का अनुभव करती है। तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हुए अभी हम पुरानी दुनिया को भूलते हैं, क्योंकि यह विनाश होने वाली है और शांति धाम एवं नई दुनिया को याद करते हैं, जहाँ अभी हमको जाना है। सतयुग भौतिक प्राप्तियों का युग है। संगम युग ईश्वरी प्राप्तियों का युग है, जो सतयुगी प्राप्तियों का आधार हैं। संगम युग और सतयुग की प्राप्तियों पर विचार करें तो संगम युग परम प्राप्तियों का युग है। जो इस संगम युग की प्राप्तियों को सही रीति जानता है और उनका अनुभव करता है, उसको सतयुग के सुख की न लालसा होगी और अधिक उत्सुकता होगी। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ अवश्य करेगा, क्योंकि संगम युग पर पुरुषार्थ ही जीवन है, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध है। अर्थात संगम युग के पुरुषार्थ में ही प्रारब्ध का सुख अनुभव होता है। संगम युग के सुखों को न अनुभव करके सतयुग के सुखों की आशा में जीना भी अपने को धोखा देना ही है, अर्थात यथार्थ ज्ञान नहीं है। प्रश्न है, बाप दादा क्या चाहते हैं? व्याख्या। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा ब्रह्मा बाप समान सदा संगम युग की परम प्राप्तियों की अनुभूति में रहे, अर्थात ब्रह्मा बाप समान सदा स्वराज्य अधिकारी, सदा संपन्न जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति में रहे और सर्वात्माओं को अपने भाग्य और संगम युग की परम प्राप्तियों की अनुभूति अपनी चलन, चेहरे, वृत्ति, वाइब्रेशन से कराए। ब्रह्मा बाप के जीवन पर विचार करें तो वे परमात्मा पिता के साथ और विश्व नाटक के ज्ञान की यथार्थ धारणा से सदा ही बेफिक्र बादशाह जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति में रहे, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न और संतुष्ट, टेंशन फ्री, व्यर्थ से मुक्त स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे और अपने दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन से हम सबको उसका अनुभव कराया। भल यज्ञ में विघ्न आए, परंतु वे विघ्नों से कभी घबराए नहीं, धैर्यपूर्वक रहकर सहज विघ्नों पर विजय पाई। यही संगम युगी जीवन की परम प्राप्तियां हैं और बाबा चाहते कि हर बच्चा सदा ब्रह्मा बाप समान इन अनुभूतियों में रहे और सबको कराएं। संगम युग की प्राप्तियों की अनुभूति में रहने के लिए संगम युग के कर्तव्य में बिजी रहना अति आवश्यक है। इसलिए दोनों का ज्ञान परमात्मा ने दिया है और उसका अनुभव कराया है।
वह हर आत्मा की बुद्धि में होगा, तब ही वह उनका अनुभव कर सकेगा और दूसरों को करा सकेगा। संगम युग का मूल कर्तव्य है देह और देह की दुनिया को भूल अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना और दूसरों को अपनी वाणी, वृत्ति, वाइब्रेशन से उसके आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराना। आत्मिक स्वरूप स्वतः में परम प्राप्तियों से संपन्न है, परम शांत, परम शक्ति संपन्न, परमानंदमय है। संगम युग पर जो अपनी प्राप्तियों को देखता है, अनुभव करता है, वही संगम युग के सुखों का अनुभव कर सकता है और संगम युग के कर्तव्य को कर सकता है। जो दूसरों की प्राप्तियों को देखता है, उनके चिंतन में रहता है, वह कभी भी संगम युग की प्राप्तियों की अनुभूति नहीं कर सकता है। ये वैरायटी ड्रामा है, इसमें सबका वैरायटी पार्ट है। उस अनुसार सबको अपनी अपनी प्राप्तियां हैं। इसलिए बाबा सदा ही कहता है, स्वचिंतन में रहो, पर चिंतन नहीं करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चे अपनी वर्तमान प्राप्तियों अर्थात परम शांति, परम शक्ति, परमानंद, परम सुख की अनुभूति में सदा रहें और मनसा, वाचा, कर्मणा, समय, श्वास, संकल्प इस ईश्वरी सेवा में सफल करें और अपने भविष्य के लिए श्रेष्ठ भाग्य को संचित करें। आत्मिक शक्ति संपन्न आत्मा खूंखार जानवरों और व्यक्तियों के बीच रहते भी सदा स्वतंत्रता से निश्चिंत रहती है। बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है कि जब सन्यासियों में आत्मिक बल था तो वे जंगलों में निश्चिंत रहते हुए अपनी तपस्या करते थे। उनको जानवरों से भी कोई भय नहीं होता था। अभी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। आप सब भी इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 18 जनवरी 2011। बाप दादा से पूछते हैं, बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे। हिम्मत आपकी, मदद बाप की है ही। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 2 फरवरी 2011। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की सभी प्राप्तियों के अनुभवी बने। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वे ही आएंगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 31 दिसंबर 2010। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते हैं
कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने, स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखना चाहते हैं। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 31 अप्रैल 2011। विश्व नाटक की यथार्थता को जान निश्चय बुद्धि होकर निर्भय, निश्चिंत, निरसंकल्प स्थिति में टेंशन फ्री होकर शिव शक्ति स्वरूप की स्मृति में स्वराज्य अधिकारी बन संगम युग की परम प्राप्तियों को अनुभव करो और अपनी चलन और चेहरे से अन्य आत्माओं को अपने प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कराओ, अर्थात मनसा द्वारा विश्व कल्याण की सेवा कर वर्तमान में परम भाग्य का अनुभव करो और भविष्य के लिए श्रेष्ठ भाग्य का संचय करो। इस कर्तव्य के लिए सेकंड में सब बातों को बिंदु लगाकर निरसंकल्प होकर अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होने का सफल अभ्यास अति आवश्यक है। इस सत्य को यथार्थ रीति समझना है कि हमको इस श्रेष्ठ संगम युगी जीवन का सुख लेने में अपने समय, श्वास, संकल्प को सफल कर भविष्य बनाने में व्यर्थ संकल्प मूल बाधा हैं, जो हमारे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का परिणाम है। उसके लिए दूसरों को दोष देना बड़ी भूल है, अज्ञानता है। दूसरों को दोष देने से विकर्मों का खाता और बढ़ता जाता है। विश्व नाटक के इस विधि विधान को जानकर अपना दोष समझकर यथार्थ पुरुषार्थ कर इनसे मुक्त होंगे और इस ईश्वरी जीवन अर्थात संगम युगी श्रेष्ठ जीवन का सच्चा सुख अर्थात परमानंद अर्थात अतीन्द्रिय सुख अनुभव कर सकेंगे। ड्रामा के ज्ञान की यथार्थ धारणा ही आत्मा को निरसंकल्प बनाती है। वह साक्षी होकर इस विश्व नाटक का सच्चा सुख अनुभव कराती है और श्रेष्ठ कर्म करने में सहयोगी बनती है। बाप चाहते हैं कि हर महारथी बच्चा, निमित्त बच्चे जो औरों को भी अपने चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हैं, उन्हों के चेहरे और चलन से बाप का प्रकाशमय चेहरा और साथ में बाप जैसी न्यारी और प्यारी चलन का साक्षात्कार होता रहे। ब्रह्मा बाप ने सूरत से, वचन से, विशेष नयन और मस्तक से बाप को प्रत्यक्ष किया। ऐसे फॉलो फादर। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 13 अप्रैल 2011। ब्रह्मा बाप ने सदा अपने नैनों में, मस्तक में बाप को समाया, तो आपके विशेष नयन, मुख, चलन बाप दादा को समाया हुआ प्रत्यक्ष करें। हर बोल सिखाने वाला अनुभव हो। अनुभव करें कि यह जो भी बोल रही है, बोल रहा है, इसको सिखाने वाला, इसमें शक्ति भरने वाला सर्वशक्तिवान बाप है, भगवान है। ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं। भगवान को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स नहीं, लेकिन कदम में
पदम बनाने वाले हैं। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 13 अप्रैल 2011। प्रश्न है, हम सदा संगम युग की परम प्राप्तियों की अनुभूति में रहें, अर्थात सदा ब्रह्मा बाप समान स्वराज्य अधिकारी जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति में रहें। उसमें विघ्न क्या है जो उस अनुभूति में रहने नहीं देता है? व्याख्या है, आत्मिक स्वरूप सदा संपन्न और संपूर्ण परमानंद में है। जो आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है वह उसका अनुभव अवश्य करती है और अन्य आत्माएं भी उससे वह अनुभूति करती हैं, परंतु हमारे पुराने विकारी संस्कार, इच्छा, आकांक्षाएं उसमें रहने नहीं देते हैं। उसके लिए ज्वाला रूप योग की परमावश्यक है। बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। यहाँ फल की प्राप्ति का संकल्प रहता है। जब यह संकल्प खत्म हो जाएगा तो शरीर में होते भी निराकारी आत्मिक रूप दिखाई देगा, जैसे साकार में देखा। अव्यक्त बाप दादा, पंजाब पार्टी, डेट है 28 जुलाई 1972। दूसरा प्रश्न, ज्वाला रूप योग क्या है, उसकी अनुभूति क्या है? व्याख्या है, ज्वाला रूप योग अर्थात जिसमें यह देह और देह की दुनिया भूल जाए और आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, जिसके लिए हठ योगी निरसंकल्प समाधि के रूप में पुरुषार्थ करते हैं, परंतु वहाँ आत्मिक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वह स्थिति दीर्घ काल तक नहीं रहती है। वह इस ज्वाला रूप योग की यादगार मात्र है। योग लगाते हो, अमृत वेले बैठते हो, लेकिन ज्वालामुखी योग हो उसकी कमी है। और दूसरा ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग की शक्ति न होने में या कमी होने में संस्कार जो बीच में विघ्न डालते हैं, वे संस्कार समाप्त नहीं हुए हैं। लगातार योग अग्नि ज्वाला रूप हो जिसमें संस्कार जलकर भस्म हो जाएं, तो अगली सीजन में जब आएंगे तो क्या खुशखबरी सुनाएंगे? संस्कार का संस्कार हो गया। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 13 अप्रैल 2011। बेहद का बाप अभी आया हुआ है। बाप कल्प कल्प आते हैं। हमारा राज्य भाग माया रावण ने छीन लिया। बाप आकर हम आत्माओं को वह फिर से देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है तो हमारा राज्य भाग्य खत्म हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। साकार बाबा, रिवाइज डेट है 6 मई 2011। ओम शांति।